वेलकम टू द जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट। आज है 11 मई 2022 और 11 मई 2022 के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आए सभी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आके जुड़े आके और देखे आके अपनी डेली की क्लास को कैसे हम यहाँ पे करते हैं। सभी बच्चे लाइक कमेंट करते जाएंगे जय हिंद जय भारत का, और सभी बच्चे पेन कॉपी लेके बैठेंगे ताकि जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं वो अपने नोट्स में नोट करते जाएंगे। आए सभी चलिए देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोट क्या है। कभी भी लोगों की तीखी बातों से घबराएं मत, क्योंकि खेल के दर्शक ही शोर मचाते हैं, खिलाड़ी नहीं। चलिए इसी के साथ देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में गोपाल कृष्ण गोखले की जयंती कब मनाई गई है? तो ये भी गोपाल कृष्ण गोखले की जयंती 9 मई को मनाई गई है। स्वतंत्रता के लिए भारत की लड़ाई के दौरान प्रसिद्ध राजनीतिक नेताओं में से एक थे गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने 1911वें नागपुर से हितवाड़ी अखबार की स्थापना की थी और इनकी जयंती 9 मई को मनाई जाती है। अच्छा, 9 मई को ही महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई जाती है। मेवाड़ के प्रसिद्ध राजपूत राजा थे महाराणा प्रताप, इनकी जयंती भी 9 मई को मनाई जाती है। अच्छा, अब ये इम्पोर्टेंट डे वाले क्वेश्चन हैं। तो अभी 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया है। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया है। 6 मई को अंतर्राष्ट्रीय आहार निषेध दिवस मनाया गया है और 5 मई को विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया गया है। मेवाइट्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है और विश्व हाथ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस मनाया गया है और कोयला खनिक दिवस मनाया गया है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है और इस बार के वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया 150वें नंबर पर रहा है। 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया है। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया है और महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस भी मनाया गया है। और मई के पहले रविवार को विश्व हास्य दिवस मनाया गया है। वैसे ये मई के पहले संडे को मनाया जाता है और इस बार का पहला संडे 1 मई को पड़ा है, इसीलिए 1 मई को विश्व हास्य दिवस मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 9। इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिलती है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना शुरू की है? तो ये अभी दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना अपने देश भारत ने शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पुरुष सिंगल्स मैड्रिड ओपन खिताब किसने जीता है? तो ये भी कार्लोस अल्कराज अलेक्जेंडर ज़्वेरेव को हराकर पुरुष सिंगल्स मैड्रिड ओपन खिताब जीता है और कार्लोस अल्कराज ये एक टेनिस प्लेयर हैं। अच्छा, अभी सर्बिया ओपन टूर खिताब ये एंड्रे रूबलेव ने जीता है और ये रूस की हैं। ATP 1000 मोटे कार्लो मास्टर्स 2022 टेनिस टूर्नामेंट स्टेफानोस सिटसिपास ने जीता है। पुरुषों की ATP रैंकिंग में डेनियल मेदवेदेव टॉप पर पहुंच गए हैं। रोजर फेडरर ये स्विट्जरलैंड के हैं, इन्होंने 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। साल में टेनिस के 4 बड़े टूर्नामेंट होते हैं। पहला है ऑस्ट्रेलिया ओपन और ये जनवरी फरवरी में होता है। दूसरा है फ्रेंच ओपन, ये मई जून के आसपास होता है। और तीसरा है विंबलडन, ये जून के लास्ट में या जुलाई के शुरुआत में होता है। और चौथा है US ओपन, ये अगस्त के लास्ट में होता है और ये साल के बड़े टूर्नामेंट हैं। नोवाक जोकोविच ये सर्बिया के हैं, इन्होंने टोटल 19 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। रोजर फेडरर ने 20 जीते हैं, नोवाक जोकोविच ने 19 जीते हैं। मैक्सिको ओपन को जीतकर राफेल नडाल ने अपने कैरियर का
91वां खिताब जीता है। कटर ओमान महिला सिंगल्स का खिताब इगा स्विटेक ने जीता है। ये भी एक टेनिस प्लेयर हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में रजत कुमार कर का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो रजत कुमार कर ये पद्मश्री से सम्मानित एक प्रख्यात उड़िया साहित्यकार थे और अभी इनका निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में मंकी पॉक्स के दूसरे मामले की पुष्टि हुई है? तो ये अभी मंकी पॉक्स के दूसरे मामले की पुष्टि हुई ब्रिटेन में। मंकी पॉक्स, ब्रिटेन में मंकी पॉक्स की वजह से हाई अलर्ट रख दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने HPCL के CDM के रूप में पदभार संभाला है? तो ये अभी पुष्प कुमार जोशी ने HPCL के CMD के रूप में पदभार संभाला है। अब HPCL यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई है? तो ये 1974 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे MD कौन है? तो ये MK सुराना। कौन है? MK सुराना। अच्छा, एक नाम लिखा आपको ये दिख रहा है, बोरिया मजूमदार। ये एक पत्रकार हैं और इन पर BCCI ने 2 साल का प्रतिबंध लगाया है। और एक नाम ये लिखा है विवेक रूसिया। इनको भारत सरकार के द्वारा कल्याण आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज खेल महासंघ जूनियर विश्व कप की शुरुआत कहाँ हुई है? तो ये अभी अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप की शुरुआत जर्मनी में हुई है। अब जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। मैंने आपको कल ही बताया है कि बर्लिन में ट्रांसपुरेसी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर भी है। और जर्मनी की करेंसी क्या है? यूरो। जर्मनी के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर। और जर्मनी के प्रेजेंट टाइम पे चांसलर कौन है? ओलाफ स्कोल्ज। कौन है? ओलाफ स्कोल्ज। अच्छा, अभी प्रधानमंत्री मोदी जर्मनी गए थे, तब ओलाफ स्कोल्ज से मीटिंग की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में IIM नागपुर के स्थायी परिसर का उद्घाटन किसने किया है? तो ये अभी हमारे राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद ने IIM नागपुर के स्थायी परिसर का अभी उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने 26वीं बार एवरेस्ट फतेह कर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है? तो ये भी नेपाल के पर्वतारोही हैं कामी रीता शेरपा। इन्होंने अभी 26वीं बार एवरेस्ट फतेह का अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ा है। ये कामी रीता शेरपा, इन्होंने अभी 7 मई 2022 को 8,848.86 मीटर ऊंचे माउंट एवरेस्ट फतेह करके अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बीमारी को रोकने के लिए साइली ऐप लॉन्च किया है? तो ये भी केरल सरकार ने बीमारी को रोकने के लिए साइली ऐप लॉन्च किया है। अब केरल, तो ये है केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन।
और केरल की गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और आरिफ मोहम्मद खान ने ही केरल में अभी वन स्कूल वन आईएएस योजना की शुरुआत की है। अच्छा, संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब केरल ने पश्चिम बंगाल को हराकर जीता है। पहले केरल ओलंपिक खेल तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ है। और कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य बना केरल। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल में स्थापित किया जाएगा। और केरल को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है। केरल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स विलेज संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट्स अवार्ड जीता है। 2023 में पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन केरल में होगा। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव कुंबलांगी बना, ये केरल में है। SDG सूचकांक में केरल टॉप पर रहा है। तिरंगा पहल ये रैपिड स्क्रीनिंग के लिए केरल में शुरू हुई है। और पद्म शैली पुरस्कार शुरू करने की घोषणा ये केरल ने की है। भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक अनुसंधान केंद्र केरल में खुला है। परिवर्तन योजना ये मछुआरे के लिए है, ये केरल में शुरू की गई है। केरल में थयम त्यौहार मनाया जाता है, थ्रिसुरपुरम त्यौहार मनाया जाता है, मकर विलक्कू त्यौहार मनाया जाता है और ओणम त्यौहार भी केरल में मनाया जाता है। ये केरल के मुख्य त्यौहार हैं। और भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान केरल के कोझिकोड में खुला है। अनाईमुड़ी 16 नेशनल पार्क ये केरल में है। मतिकोट्टन 16 नेशनल पार्क ये भी केरल में है। पम्बडम 16 नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क और सर्वियाकुलम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क ये केरल के मुख्य नेशनल पार्क हैं। और केरल में शांत घाटी है, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, ये केरल में है। तो इतनी जानकारी आपको केरल से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चीन में होने वाले एशियन गेम्स 2022 को कब तक के लिए स्थापित कर दिया गया है? तो ये अभी चीन के होंग्यो शहर में सितंबर में एशियन गेम्स 2022 होने थे, लेकिन चीन में कोविड-19 के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, इसीलिए इन गेम्स को 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में टीवीएस मोटर्स कंपनी ने किसे अपना प्रबंध निदेशक बनाया है? तो ये अभी प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर, तो ये अभी सुदर्शन वेणु को टीवीएस मोटर्स कंपनी ने अपना मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया है। अच्छा, एक नाम आपको लिखा ये दिख रहा है, ओम प्रकाश भट्ट ये टाटा मोटर्स के अतिरिक्त निदेशक बने हैं। और एक नाम ये है संजीव कपूर ये इंडियन एयरफोर्स के नए महानिदेशक बने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी गांवों को मुफ्त हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी देने की घोषणा की है? तो ये अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी गांवों को मुफ्त हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी देने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के हर गांव में जो पंचायत घर बना होता है उसमें इंटरनेट लगाया जाएगा और पंचायत घर के 50 मीटर की रेंज पर मुफ्त हाई स्पीड इंटरनेट अवेलेबल रहेगा। ये घोषणा उत्तर प्रदेश ने की है। अब उत्तर प्रदेश ने की है तो ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। अच्छा, अभी भारत में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बना उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश को चुना गया है।
टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी ने उत्तर प्रदेश में 100 मेगावाट की सौर परियोजनाएं शुरू की हैं और दुर्गा शंकर मिश्रा उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव बने हैं। 11वीं हॉकी इंडियन जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश ने जीती है। देवबंद में एटीएस प्रशिक्षण केंद्र खुलेगा और नवीन रोजगार छतरी योजना ये उत्तर प्रदेश में शुरू हुई है। काला नमक चावल महोत्सव उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में मंडुआडीही रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है और झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। डीआरडीओ ने पिलखुआ में फायर सेफ्टी ट्रेनिंग सेंटर खोला है और प्रधानमंत्री मोदी ने शाहजहांपुर से गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बीआरओ ने कब अपना 62वां स्थापना दिवस मनाया है? तो ये अभी बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसने 7 मई को अपना 62वां स्थापना दिवस मनाया गया है। अब बीआरओ इसकी स्थापना कब हुई? तो ये 7 मई 1960 में हुई थी। इसीलिए बीआरओ ने अपना 62वां स्थापना दिवस मनाया है। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये न्यू दिल्ली पे। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? राजीव चौधरी। कौन है? राजीव चौधरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में यूएई T20 लीग की फ्रेंचाइजी हासिल की है। तो ये अभी अडानी ग्रुप ने यूएई T20 लीग की फ्रेंचाइजी हासिल की है अडानी ग्रुप ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए बच्चा, फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सब केयरफुल रहिए। जय हिंद।